अगर आपके फ्रिज में भी फल पड़े पड़े सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो जितने फ्रिज में फल पड़े उन सब की आपको कटिंग करनी है और हल्का सा काला नमक और हल्का सा चाट मसाला और हल्का सा आमचूर पाउडर डाल के आप एक बाउल में मिक्स करके उनको प्लेट में निकाल लीजिए और फिर देखना है आपको कमाल। सच में ये इतना टेस्टी होता है, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करके देखें। और खासकर पता है ना, बच्चे फल बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए खासकर मैं अपनी बेटी को अक्सर फल खाने के लिए देती हूँ, लेकिन वो खाती नहीं, वो फेंक देती है। लेकिन मैंने उसको जैसे ही खिलाए तो वो सच में उसे ये इतने पसंद आए और वो बार बार से मुझसे लेने लगी। लेकिन ये सच में मुझे भी इतने पसंद आ रहे थे कि मैंने इनको खाना शुरू कर दिया। सच में जब हम छोटे थे ना, तो उस टाइम पे हमें फल बिल्कुल नहीं मिला करते थे, हम इन चीजों के लिए इतना तरसते थे। इसलिए मैं आज सोचती हूँ जो हमें नहीं मिला, कम से कम वो हमारे बच्चों को तो मिले। और हम सिर्फ बचपन में दो फलों को जानते थे, एक केला और आम, क्योंकि आम अक्सर गांव में होते हैं और केला मेहमान लेके आते हैं। और जब कोई मेहमान केला लेकर आते थे ना, तभी हम केला खाते थे, और वो भी एक, इससे ज्यादा नहीं। और सब बच्चे जैसे फल खाते थे ना, तो हम उन्हें देखकर बहुत तरसते थे, लेकिन हम इतने मजबूर थे। हमारे सर पे जो छत थी वो भी बिल्कुल टूटी फूटी और उसमें से भी पानी आया करता था। कभी कभी तो इतनी बारिश आती थी कि हमको सिर्फ एक पन्नी ओढ़कर पूरी पूरी रात गुजारनी पड़ती थी। तो अब बताइए आप, हम इतनी मजबूरी में अपने घर वालों से फल की इच्छा कैसे जाहिर कर देते और वो हमें कहाँ से ला के देते। इतनी मजबूरियां हमारे पास थी, हमने इतना बुरा समय देखा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपके यहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं था, आपके पिताजी आपको ये सब चीजें दिला नहीं सकते, तो आपका सोचना भी सही है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। क्या आपने काला जादू का नाम सुना होगा? वो हमारे पापा जी के ऊपर किसी ने इतना भयंकर तरीके से किया हुआ था कि हमारा जितना पैसा था हमारे पास, जो भी मेरे माँ जी यानी कि जो मेरी दादी जी है, जितना भी हमारे पास जो पैसा था वो सब हमारे पापा जी के ऊपर लग रहा था। और हमारे पास खाने के लिए हम रोटी से भी तरस रहे थे। इतनी मजबूरी का हमारा समय था, सिर्फ हमारा ये टारगेट था कि हमारे पिताजी बच जाए। हम जबकि हम बहुत छोटे थे, हमें इस चीज के बारे में पता भी नहीं। उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहे हैं और हमारे पास कोई कमाई का जरिया भी नहीं था। सिर्फ गाय भैंसे जिनका दूध बेचकर और जो पैसे आते थे, बस उन्हीं पैसों से गुजारा होता था। और दूध वाले को वो दूध बेच दिया करते थे, वो कुछ पैसे दे दिया करता था और उसी से पापा जी का इलाज चलता था। और हमें बाद में पता चला था कि उन्हें कोई मर्ज या दिक्कत नहीं, उनके ऊपर किसी ने टोना टोटका किया हुआ है। चलो आप सब ये बातें छोड़ो और एक बार ये ट्राई करके जरूर देखना है, सच में बहुत टेस्टी होता है। और प्लीज अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब करें और फिर पिताजी के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट करें। राधे।